क्या संदेश देना चाहेंगे जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए हैं, जनता में खुशी का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे अंदर विश्वास व्यक्त किया। और जैसा कि आपने आज देखा, आदरणीय हुड्डा साहब यहाँ तीनों ही हमारे विधायक, आपका भी हो, मैं हो, मोहम्मद खान जी हो, उदयवान जी हो, उनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराने के लिए आए, इसलिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सही बात है, आदरणीय हुड्डा साहब का तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो मेवात पे उनका खास तौर से लगाव रहा, और उस लगाव के वक्त जो 9 साल वो रहे, उन्होंने जितना जो कुछ वो कर सकता था मेवात के लिए, चाहे वो विकास की बात थी, चाहे वो रोजगार की बात थी, चाहे वो सम्मान की बात थी, चाहे दीगर समस्याओं की बात थी, उनको उन्होंने समस्या को हल कराने की कोशिश की। और हमें पूर्ण आशा है कि अब आने वाला समय जो है वो आदरणीय हुड्डा साहब का भी है और कांग्रेस पार्टी का भी है। आगे चलकर जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की आ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस मौके को ना चुका के, क्योंकि बीजेपी ने जो कुछ देश में किया, प्रदेश में किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इन्होंने सिवाय एक धार्मिक उन्माद पैदा करने के अलावा न देश को दिया न प्रदेश को दिया। अब सबकी देखी बात है, सबने देख रखी है, लिहाजा ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि एक मुश्त होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ, ताकि कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत हो, आदरणीय हुड्डा साहब के हाथ मजबूत हो, आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत हो। अगर ऐसे में देखा जाए पूरा हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस की लड़ाई होती है, तो कितनी सीट कांग्रेस निकाल पाई? मेरे ख्याल कम से कम 60-70 सीट जो है आज के उसमें अगर देखा जाए तो 60 से ऊपर सीट जो है कांग्रेस ले रही है। अच्छा, मुनाना विधानसभा में अगर नेताओं की तादाद को देखा जाए तो 3 नेता इस वक्त चुनावी मैदान में है, बीजेपी से भी है और कांग्रेस पार्टी से तो आप लोग हैं और निर्दलीय भी है। तो ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी के टिकट को लेकर आप अपने आप को कौन से नंबर पर देखना चाहते हैं? दरअसल यार नेता है ही नहीं कोई। आप रईसा को भी नेता मानते हो क्या? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो यार। उसका मुझे एक काम करवाओ जो नेताओं का होता है, बताइए एक काम करवाऊंगा आप लोग। वो नेता नहीं है, सही बात है, वो तो उसके अखलाक और उसका किरदार तो ऐसा है कि वो बिरादरी में बैठने लायक ही नहीं। लेकिन अफसोस ये रहा, उनकी अब तक चलती रही और लोग वोट देते रहे, उनको भी मौका मिल गया। लेकिन इस बार मुझे पूर्ण आशा है कि उन्हीं के घर से यहाँ से बुराई शुरू हुई थी सड़कें, और अब चलते 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 सारे मेवात में फैल गई। चाहे वो 376 की बात थी, चाहे 354 की बात थी, चाहे 302 की बात थी, सबको आपस में भिड़ाना, वोट लेना, उन्हीं को जेल भिजवाना, उन्हीं से पैसे ले लेना, और सामाजिक बुराई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो भी उनके परिवार में ही देखी गई, उनके बच्चों में देखी गई। तो ये सारी बातें हैं, वो तो समाज में बैठने लगे है ही नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह इस बार अगर खुदा ने हमें वक्त दिया, अब तो मुझे लगा बुराई को दरवाजा तो आगे बंद है, बुराई को वक्त यहाँ इंशाअल्लाह बता रहा हूँ। आप याद रखना मेरी बात को, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ रईसा की नहीं चलेगी, आप भले आदमी चलेगी, क्या कोई भी हो। ऐसा में आप आने वाली 5 तारीख में जो मतदान होने वाले हैं, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं आपके चैनल के द्वारा कि ये मौका है प्रजातंत्र में, और इस मौके को आप लोगों ने चुका दिया, फिर आपने अगर चुका दिया तो फिर बीजेपी का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी हमने 10 साल देखी है, इसलिए इसको ना चुका के सारे पूरे प्रदेश लेवल पर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे, और खास से नूह वाले को भी, फिरोजपुर जिरका वाले को भी, और पुराने में तो मैं आपके साथ हुई, और जितने भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, चाहे पलवल जिले के, चाहे जहाँ के भी है, सबको वोट दो और अपनी सरकार बढ़ाओ।